परमपिता परमेश्वर कहते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे अपना चाल परिवर्तित कर रहे हैं। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा वह भी लिख रहे हैं, जिसकी कल्पना तुमने स्वप्न में की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सौभाग्य के कारण ही मैं तुमसे इतना प्रसन्न रहता हूँ। तुम अकेले में रहो या फिर तुम भीड़ में रहो, तुम सदैव ही मन मुझे अपने हृदय की सभी बातें कहते रहते हो और यह भी सोचते रहते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुन भी रहा हूँ कि नहीं। कहीं तुम बोल रहे हो और मैं नहीं सुन रहा। जब भी तुम मुझसे ऐसी बातें कहते हो तो तुम्हें मेरे पास होने का आभास नहीं होता है। मैं यह भी देखता हूँ तुम हर परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करते हो। जब भी तुम किसी को कष्ट में देखते हो या भूखा देखते हो तो तुम्हें इतनी ज़्यादा पीड़ा होने लग जाती है मानो वह किसी और का कष्ट नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारा ही कष्ट हो। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, जब तुम उनके भले के लिए मुझसे प्रार्थना करते हो तब मैं और भी ज़्यादा तुमसे प्रसन्न हो जाता हूँ। उस समय तुम्हारा मन एक शिशु की भांति होता है, निर्मल पवित्र हो जाता है। मुझे तुम पर गर्व है मेरे प्रिय। तुमने यह बात अवश्य ही ध्यान दिया होगा। जब तुम किसी दुविधा में होते हो तब मैं तुम्हारे मन को किसी न किसी माध्यम संकेत से तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ। तुम्हारी अच्छाइयों के कारण, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही मैं तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल लेता हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा मन साफ है, दिव्य आत्मा हो तुम, तब तुम्हारे द्वारा केवल और केवल अच्छे कार्य ही होंगे। तुम्हारे द्वारा लोगों का भला होगा। मेरे प्रिय, मैं सदैव यही चाहता हूँ। तुम अपने साथ साथ असहाय लोगों का भी भला करो और ऐसे ही सच्चाई भरे मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्रिय, तुम अपना यह स्वभाव कभी भी मत बदलने देना, क्योंकि तुम्हारी सोच दूसरों से बहुत ज़्यादा भिन्न होती है। तुम करुणा के सागर के भांति शांत
और स्वभाव दिव्य आत्मा के हो। मेरे प्रिय, तुम बिना कोई स्वार्थ की चिंता किए बगैर हर किसी की सहायता के लिए आगे खड़े हो जाते हो, जो इस कलयुग में हर कोई नहीं कर सकता है। सबको अपनी ही खुशियों की पड़ी है, और जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी का अपना कार्य करवा लेता है, वही अपने कार्य में बहुत जल्दी सफल भी हो जाता है। मेरे प्रिय, यह बात सत्य है। मन में तुम्हें भटकाता है, अपने कर्तव्य से विमुख करने का प्रयास भी करता है, परंतु तुम्हारे उचित राह पर चलने का संकल्प, तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें भटकने से रोक देती है। कभी-कभी जिंदगी में तुम जिन लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हो, वही लोग तुम्हें निराश करते हैं, परंतु तुम दुखी मत होना और ना ही तुम्हें क्रोध करना है, क्योंकि ईश्वर ही मनुष्य के द्वारा तुम्हें और भी बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर सहनशीलता लाना चाहते हैं। जीवन में तुम्हें और आगे जाने के लिए तैयार करते हैं। मेरे प्रिय, इसमें ईश्वर की कोई विशेष योजना तुम्हारे लिए छुपी होती है। ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और वह लोग उसी दुख को और क्रोध में सदैव उलझे ही रह जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, लोग चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, परंतु तुम्हें कि तुम सही कार्य कर रहे हो, अपने उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हो, तो उसी में डटे रहो। निश्चित ही सफलता तुम्हारे कदमों में होंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें कभी जीवन में हारने नहीं दूंगा। कठिन परिस्थितियां आएंगी तुम्हें बार बार परखने के लिए कि क्या तुम योग्य हो इतने बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परंतु मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारी कदम लड़खड़ाएंगे अवश्य, परंतु मैं तुम्हें लड़खड़ाने नहीं दूंगा। मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हें मजबूती प्रदान करेगा। परंतु मेरे प्रिय, तुम्हें आज मुझे एक वचन देना होगा। क्या तुम मुझसे सदैव ऐसे ही प्रेम करोगे? तो मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा
करता हूँ और सदैव ऐसे ही करता रहूँगा। तो बताओ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ